टॉपिक की बात करें, 8th इज द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड जो एक्ट करती है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह। एंडोक्राइन पैनक्रियाज जो है इसमें इसलिट ऑफ लैंगरहंस आ जाता है। ये देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहंस इन अ नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज, रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू। दो मेन टाइप्स ऑफ सेल्स जो है इसलिट आइसलेट ऑफ लैंगरहंस में पाए जाते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो हैं वो एक हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, इट्स ग्लैकोगन, और बीटा सेल जो है वो सिक्रेट करते हैं इंसुलिन को। तो ग्लैकोगन ये पेप्टाइड हार्मोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में मेंटेन करने में, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में। ग्लैकोजन जो है ये मेनली एक्ट करता है लीवर सेल्स के ऊपर, और एक्ट मेनली ऑन अ लीवर सेल्स मतलब हैपेटोसाइट्स के ऊपर, और स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस को, जिससे क्या होता है ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, मतलब हाइपरग्लाइसेमिया होता है। इन एडिशन ये हार्मोन जो है स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनोजेनेसिस को, और जिससे क्या होता है हाइपरग्लाइसेमिया, जिसमें विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लैकोजन ये क्या करता है सेलुलर ग्लूकोज के अपटेक को रिड्यूस करता है, यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करता है। ग्लैकोजन इज़ अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन, अब इंसुलिन की बात करते हैं जो बीटा सेल्स सिक्रीट करते थे। इंसुलिन पे एक पेप्टाइड हार्मोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल जो है प्ले करते हैं ग्लूकोज की रेगुलेशन में, ग्लूकोज होमियोस्टेसिस, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमियोस्टेसिस में। इंसुलिन जो है वो मेनली काम किसके ऊपर करते हैं, हैपेटोसाइट्स के ऊपर मतलब लीवर सेल्स के ऊपर, और एडिपोसाइट्स के ऊपर मतलब एडिपोस टिश्यू के ऊपर काम करते हैं। ये क्या करते हैं सेलुलर ग्लूकोज के अपटेक को इन्हांस करते हैं और यूटिलाइजेशन को इन्हांस करते हैं, जबकि ग्लूकोजन क्या करते थे कम करते थे उसको, तो ये इन्हांस करते हैं। तो इसके रिजल्ट से क्या होता है कि रैपिड मूवमेंट होती है ग्लूकोज की फ्रॉम ब्लड टू हैपेटोसाइट और एडिपोसाइट, जिससे के रिजल्ट से क्या हो जाता है कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इट्स हाइपोग्लाइसेमिया। तो इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ऑल्सो क्या करती है ये कन्वर्शन करती है ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस करती है इन्हें टारगेट सेल्स। तो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस जो ब्लड में है इज दस मेंटेन्ड जॉइंट बाय द टू इंसुलिन और ग्लाइकोजन। ओके, तो बहुत लंबे समय से हाइपरग्लाइसीमिया है, मतलब ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज है। इससे क्या हो जाता है बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटस जो एसोसिएट होती है विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड द फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स लाइक नॉन एज ए कैटोन बॉडीज। तो डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटमेंटेड विद द इंसुलिन थेरेपी। क्लियर है? तो अभी इस वीडियो में हम बात कर लेंगे हमारा 9th सब टॉपिक भी टेस्टिस। तो पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मेल इंडिविजुअल्स के स्क्रोटल सैक में, मतलब आउटसाइड एब्डोमेन। तो टेस्टिस जो है परफॉर्म करती हैं ड्यूल फंक्शन, जैसे टेस्टिस जो है वो सेक्स ऑर्गन्स की तरह भी काम करती है, एज वेल एज है ना एंडोक्राइन ग्लैंड भी। तो टेस्टिस जो है ये सेमिनोफेरस ट्यूबल्स स्ट्रोमरल इंटरस्टिशियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है टेस्टिस। तो लीडिंग सेल्स मतलब इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो इंटरट्यूबल स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको मेनली टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। एंड्रोजन जो है वो डेवलपमेंट करता है, मैचुरेशन करता है मेल सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन जैसे कि एपिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, इन सभी की। हार्मोन जो है दिस हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करते हैं मस्कुलर ग्रोथ को, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर को, अग्रेसिवनेस को, कि हमारी वॉइस की पिच जो है लो हो उसको। तो एंड्रोजन बहुत प्ले करता है मेजर रोल, स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, जिसमें स्पर्म्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोम में बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटरी रोल प्ले करता है एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन जो है ये एक्ट करता है ऑन द सेंट्रल न्यूरस सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो। और हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं दिस हार्मोन्स प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक हार्मोन इफेक्ट ऑन अ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म।
तो ये था ना हमारा 8th और 9th टॉपिक, 9th सब टॉपिक। ओके।